Hello everyone, salute to all of you parents and teachers. In this lecture, I will discuss question number 5th of exercise 5.1. So here our question is, in question 4, point C is called a midpoint of line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. क्वेश्चन का पहले मतलब समझिए. आप लोगों को इससे क्वेश्चन 4 से थोड़ा आपको पता होना चाहिए, तब आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे. देखिए, आप अपनी बुक में क्वेश्चन 4 देख सकते हो. उसमें हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करी थी. सबसे पहले 2 पॉइंट्स लिए, ठीक है. कौन कौन से? ए बी. फिर उसके बाद आपने एक लाइन ड्रॉ करी, दोनों को ज्वाइन कर दिया. इसके बाद आपने इनका मिड पॉइंट लिया है. कोई एक पॉइंट लिया जो एकदम इनके बीच में, जैसे कि सी है. सी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी. इसके बाद आप लोगों ने ये प्रूफ किया था कि अगर ये मिड पॉइंट होगा तो ए से लेके सी तक की डिस्टेंस या सी से लेके बी तक की डिस्टेंस हाफ होगी पूरी लाइन के. ये आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में प्रूफ किया था. आप देख सकते हैं ए सी इज़ हाफ ऑफ ए बी. ये आप लोगों ने प्रूफ कर दिया था. ये है क्वेश्चन नंबर 4. लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं. यहाँ पे आपको ये समझना है कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये प्रूफ करना है कि लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट हो, ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसका एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. आप देख सकते हैं मिड पॉइंट मतलब सेंटर, लाइन के बिल्कुल जो सेंटर हो. अगर 10 सेंटीमीटर की लाइन है तो उसको हाफ में डिवाइड करेंगे तो 5 सेंटीमीटर होगा. तो उस 5 सेंटीमीटर जहाँ पे आएगा वो उसका मिड पॉइंट हो जाएगा. ये आपको प्रूफ करके दिखाना है ये सब. तो कैसे प्रूफ करेंगे? आप एक काम करिए, सी के बगल में एक पॉइंट और ले लीजिए, डी ले लीजिए. आपकी मर्जी, आप पी क्यू आर कुछ भी ले सकते हैं. डी ले लिया. अब अगर ये डी ए बी का मिड पॉइंट है, मेरा मान लिया डी ए बी का मिड पॉइंट है, लेट कर लिया मैंने, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. देन उसमें होगा क्या कि ए डी इज़ हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा. ऑब्वियस सी बात है. ये आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन अगर समझा होगा तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा. ये सारा प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता जुलता है. ए डी इज़ हाफ ऑफ ए बी. ये बात क्लियर हो गई. अच्छा, इसके बाद आप एक चीज़ इसमें नोटिस करें, हाफ ऑफ ए बी और ये भी हाफ ऑफ ए बी, ये दोनों किसके इक्वल है? ए डी और ए सी के इक्वल है. तो इसको ऐसे लिख लीजिए, हाफ ऑफ ए बी किसके इक्वल है? पहले ये ए सी के इक्वल है और ये और किसी के भी इक्वल है, ये ए डी के भी इक्वल है. तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गए. अच्छा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इस पर उंगली रख लीजिए. अब तो ए डी और ए सी आपको दोनों इक्वल दिखाई दे देंगे, और इक्वल दिखाई दे देंगे दोनों को. लिख लीजिए कि ए डी इज इक्वल्स टू ए सी. देखिए, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया ए डी और ए सी इक्वल है, बस आपका क्वेश्चन यही एंड हो जाता है. आप लोगों ने प्रूफ कर दिया कि हर लाइन का एक ही मिड पॉइंट होगा. अब बात आती है यार, ये तो समझ में नहीं आया कि ए डी इज इक्वल्स टू ए सी, इससे कैसे प्रूव हो गया? देखिए, ए डी डिस्टेंस मतलब कि ए और डी, ए से लेके डी तक की डिस्टेंस, और ए सी है मतलब ए से लेके सी तक की डिस्टेंस कैसी है? सेम है. ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर हों, जिसे हम लोग कोइंसाइड कहते हैं इंग्लिश में. जैसे कि ये एक पॉइंट ले लिया आपने, इसी पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट आप लोगों ने ले लिया. यहाँ पे मैं ये पेपर में बता नहीं सकता, लेकिन 3D में आप लोग इसे इमेजिन कर सकते हैं. यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है कि डी और सी ये दोनों पॉइंट सेम है, एक दूसरे के ऊपर है, और कोई भी लाइन का मिड पॉइंट सिर्फ एक ही पॉइंट हो सकता है. इसके बाद आप एक लाइन लिख सकते हैं, हैंस सी एंड डी कोइंसाइड. देखिए यहाँ पे हैंस सी एंड डी कोइंसाइड मतलब कि सी और डी एक दूसरे के ऊपर हैं. बस आपको ये दो लाइन चीज़ प्रूव करनी है, एक ये और एक ये स्टेटमेंट. इसी से आपको एक क्वेश्चन पूरा प्रूव हो जाता है. और आपको यही समझाना था कि कैसे किसी लाइन का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है. हम लोगों ने पहले क्या किया था कि डी और सी को अलग अलग माना, लेकिन लास्ट में हमसे बात आ गई कि दोनों के डिस्टेंस सेम आ गए. और डिस्टेंस सेम तभी आ सकते हैं जब दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर हों, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर यही इसमें मेन चीज़ थी. इसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूरी था आप लोगों के लिए. I think you must have understood the solution of this question. Please share this lecture to your classmates and don't forget to subscribe this channel. Thanks for watching. Jai Hind.